हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। एक्सेल के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे होम टैब के अंदर स्टाइल ब्लॉक के बारे में। इसमें आज हम देखेंगे कि एक्सेल की शीट में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं तथा एक्सेल की शीट की सेल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक्सेल की हमारे पास एक ये शीट खुली हुई है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स तथा उनका टोटल और उनकी परसेंटेज है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या करते हैं, जिस डाटा को आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसमें हम अपने रिकॉर्डों को किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अनुसार हाईलाइटेड करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, आइए देखते हैं। हम ये कंडीशन फॉर्मेटिंग पर गए। यहाँ पर सबसे पहले तो हम अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें कंडीशन लगानी है। तो जैसे मान लो हमने यहाँ परसेंटेज को सिलेक्ट किया और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ हाईलाइट सेल रूल्स इस पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। तो जैसे हमने यहाँ पर ग्रेटर देन को सिलेक्ट किया, अब इसमें हम कंडीशन यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं कि हमारे पास इस लिस्ट में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी परसेंटेज 65 से ज़्यादा आई हुई है। तो यहाँ पर हम डालेंगे 65। तो ये हमने 65 डाल दिया। अब यहाँ उसको हम किस कलर में डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, तो इसमें कई तरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आपको रेड कलर में देना है या येलो कलर में देना है या ग्रीन कलर में देना है या उसका टेक्स्ट को रेड ग्रीन करना है। तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। तो इस पर जैसे ही क्लिक किया, ओके किया, तो अब आप देख रहे हैं कि वही टेक्स्ट यहाँ पर ग्रीन दिखाई दे रहा है जिनकी परसेंटेज 65 से एबव है। तो इस तरह से ये देखिए बहुत सारे इसमें हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं जिनमें आप ये ग्रीन कलर देख रहे हैं वो सभी 65 से ज़्यादा परसेंटेज को डिस्प्ले कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर 65 या 50 से कम देखना चाह रहे हैं कि ऐसे हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके परसेंटेज 50 से कम आई है, तो यहाँ हम हाईलाइटेड सेल रूल पर फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे और यहाँ लेस देन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ वो वैल्यू डालेंगे कि जिस कंडीशन के अनुसार आप उसको देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ हमने 50 डाल दिया। इनके कलर आप किस तरह का लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट उसने रेड ले लिया है, हम यही रहने देते हैं। ओके किया। तो अब आप देखें जो ग्रीन वाले हैं वो तो एबव है 65 से और जो कम है वो 50 से कम वाले हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 50 से कम के भी यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो और है जिनका कलर कोई भी नहीं है, इसका मतलब वो 50 से ज्यादा है लेकिन 65 से कम है। अगर ये कंडीशन हमें यहाँ से हटानी है, हम चाहते हैं कि ये कलर हट जाए, तो यहाँ ये नीचे की तरफ क्लियर रूल्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे थे आपकी वैल्यू वो उसी तरह से हो जाएगी। व्यूअर्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप ये इसमें टॉप 10 रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं, स्टूडेंट्स कौन से हैं जिनके सबसे ज़्यादा परसेंटेज आई है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो ये देखिए ये वही लोगों की यहाँ पर कलर रेड है जो सबसे अच्छे जिनके परसेंटेज हैं। अगर ये कंडीशन भी हटाना है तो वही क्लियर रूल पर क्लिक करते हैं तो वो फिर से कंडीशन हट जाएगी। तो ऐसे आप इसमें बहुत तरह के ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे बॉटम के अनुसार भी देख सकते हैं, एवरेजेस के अनुसार देख सकते हैं। अगला ऑप्शन है इसमें डाटा बार। डाटा बार में हम यहाँ अलग अलग तरह के कलर में बार्स डिस्प्ले करा सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि जिनका बार बड़ा है इसका मतलब उनकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है और जिनका बार छोटा है इसका मतलब परसेंटेज उनकी कम है। ठीक है, तो यहाँ इसी तरह से हम यहाँ कलर के अनुसार डिस्प्ले करा सकते हैं। जिनका रेड कलर है इसका मतलब वो उन स्टूडेंट्स का मार्क्स बहुत कम है
और जो ग्रीन कलर है उनका परसेंटेज मार्क्स बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इसमें हम सिंबॉलिक भी डिस्प्ले करा सकते हैं, जैसे ये एरो वाले सिंबल हैं जो नीचे की तरफ हैं वो कम परसेंटेज शो कर रहे हैं और जो ऊपर की तरफ आ रहे हैं वो ज़्यादा परसेंटेज को शो कर रहे हैं। तो कई तरह के यहाँ पर आप ये देखें, मैं जहाँ जहाँ कर्सर ले जा रहा हूँ उसी तरह के उसमें सिंबल्स इम्प्लीमेंट होते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम परसेंटेज को कंडीशन के अनुसार डिस्प्ले करा सकते हैं। अगला ऑप्शन है फॉर्मेट एज टेबल। इसमें क्या होता है व्यूअर्स, जैसे हमारी ये शीट है, इसका फॉर्मेट हम चेंज करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि जैसा ये कुछ अलग फॉर्मेट में हो जाए, तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो अपनी डाटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट एज टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर बहुत तरह के अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स हैं। तो आप जिस फॉर्मेट पे भी क्लिक कर देते हैं, ओके करते हैं, तो ये देखें कि अपना जो शीट थी उसी फॉर्मेट में हो गई है इस तरह से। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेल की फॉर्मेटिंग करनी है तो इसके अगला वाला ऑप्शन है सेल स्टाइल। इसमें क्या करते हैं व्यूअर्स, जैसे कुछ तो हमारे पहले से ही इसमें कलर सेट है, लेकिन मान लो हमें जो फिजिक्स वाला कॉलम है इसका कलर हमें कोई दूसरा करना है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया, सेल स्टाइल पर क्लिक किया और यहाँ से कोई भी एक स्टाइल चूज कर लिया। जैसे मान लो हमने यहाँ पर इस स्टाइल को ले लिया, तो आप देख रहे हैं कि वही स्टाइल इसमें आ गया। इसी तरह से मान लो हमने ये अगला कॉलम सेलेक्ट किया और इसको भी हमने किसी दूसरे कलर से कर दिया, मान लो ये वाला कलर ले लिया, ओके किया, तो इसका कलर भी इस तरह का हो गया। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरह से हम अपने एक्सेल की शीट में रिकॉर्ड को अलग अलग कंडीशन में रिकॉर्ड को हाईलाइटेड करा सकते हैं तथा अपनी शीट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं और सेल का स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, ये आपने सीखा। अगर आपको हमारा ये वीडियो को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को भी मिले। धन्यवाद।